आज कानपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 अलग अलग इलाकों से अवैध पटाखों का जखीरा बरामद किया है। पहली तस्वीर आपको फलगंज जो है फजलगंज की वहां की दिखा रहे हैं और अवैध पटाखे का जखीरा फैक्ट्री में किस तरह से छिपा कर रखा गया था। दूसरा अवैध पटाखों का जखीरा जो है नौबस्ता थाना क्षेत्र के मधुबन लॉन से मिला है। गेस्ट हाउस के 2 कमरों से अवैध पटाखे जो हैं वो भी जब्त किए गए। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। देखिए, एक सूचना प्रभारी निरीक्षक नौबस्ता को मिली थी। यहाँ यशोदा नगर स्थित ये मधुबन लान में अवैध पटाखों का भंडारण किया गया है। इस सूचना पर हमारी टीमें यहाँ पर आई और इसका जो केयरटेकर था उससे पूछा गया तो इसका कोई उचित जवाब नहीं दे सका और इसके जो ऑनर महेंद्र सिंह यादव बताए जाते हैं उनको भी सूचना दी गई, लेकिन कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति यहाँ आया नहीं है। और उनके जो केयरटेकर थे और एक हरिओम अवस्थी नामक व्यक्ति जो इसको संचालित कर रहा है इस पूरे लॉन को। दिवाली का त्योहार नजदीक है और दिवाली को लेकर अवैध पटाखों का कारोबार भी फल फूल रहा है। नतीजतन कई जगह पटाखा और विस्फोटों में ब्लास्ट हो रहे हैं। विस्फोटक जो हैं वो भी मिल रहे हैं और उनमें ब्लास्ट की खबरें भी सामने आ रही हैं। यूपी के शहर शहर अवैध पटाखा बिक्री पर न्यूज़ 18 की टीम ने हकीकत जानने की कोशिश की। वाराणसी से रवि पांडे की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कानपुर हादसे के बाद वाराणसी पुलिस भी सक्रिय हो गई है और पटाखों के अवैध कारोबार पर छापेमारी शुरू हो गई है। सबसे पहले वाराणसी के दालमंडी क्षेत्र में वाराणसी पुलिस की छापेमारी हुई, जहां पर लगभग 300 किलो अवैध पटाखे बरामद हुए। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह अवैध पटाखे यहाँ वाराणसी के दालमंडी क्षेत्र में लगातार बिक्री होते हैं, तो इसका रियलिटी चेक हमने किया। हालांकि कुछ ही दुकानों पर यहाँ पर खुलेआम पटाखे बिकते हुए हमें जरूर दिखाई दिए, लेकिन अगर खुलेआम की अगर बात की जाए तो फिलहाल तो पटाखों की दुकान नहीं दिख रही थी। लेकिन जो स्थिति इस दालमंडी की है वो ये है कि लगभग 3 दर्जन से अधिक घरों में अवैध पटाखों का जो भंडारण है वो हर वर्ष दालमंडी के क्षेत्र में देखा जाता है। पुलिस के छापेमारी में यह बात सामने भी आती है कि अवैध जो पटाखे हैं उनका एक बड़ा जखीरा हर साल वाराणसी पुलिस के छापेमारी में यहाँ पर दिखाई देता है। छापेमारी हर साल होती है, लेकिन बावजूद जैसे ही दीपावली आता है वैसे ही पटाखों का जो कारोबार है, अवैध कारोबार, वो फिर से दालमंडी क्षेत्र में देखने को मिलता है। वहीं अमरोहा में भी अवैध पटाखा बिक्री और फैक्ट्री पर हमारे संवाददाता ने पड़ताल की है। शिवम शर्मा की खास रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। पड़ताल पर निकला है, देख रहा है कि कहाँ का विस्फोटक सामग्री किन दुकानों पर बेची जा रही है। मेरे साथ ये दुकानदार हैं। अभी मैंने 100 रुपए की दुकान पर यह विस्फोटक सामग्री गंधक पोटास खरीदी है। आइए इनसे जान लेते हैं क्या इन पर कोई लाइसेंस है इसकी सामग्री, जिस तरह विस्फोटक सामग्री यहाँ पर बेच रहे हो। तो भाई साहब क्या नाम अपना, क्या नाम है? मनोहर लाल। मनोहर लाल, अच्छा मनोहर जी, क्या इसका लाइसेंस है आपके पास? है? नहीं है। वो हमारे कबूतर वाले आते हैं। कौन कबूतर वाले? कबूतर वाले बागों वाले। क्या आपको पता है क्या इसका बैन है? हाँ बैन है। जानकारी है? कुछ जानकारी ये भी है क्या इससे कोई हादसा भी कल शाम कानपुर में हादसा हुआ है? ना हमारे नहीं जानकारी। तो फिर बिना उसके अपनी मर्जी से बेच रहे हो? डर नहीं लगता इन फोटो सामग्री बेचने से? अब वहीं हापुड़ में भी अवैध पटाखा बिक्री और अवैध पटाखा फैक्ट्री पर हमारी टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर पड़ताल की। संवाददाता विपिन गिरी की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। लगा रखी है और अब दिवाली आने वाली है, तो दिवाली पे जिस तरह से गली मोहल्लों में पटाखे मिल जाते हैं आसानी से, कैसे मिल जाते हैं बताओ, क्या जानकारी है आप? ये फरीदना नगर के दौरे एक फैक्ट्री है। गांव में ये पटाखे मिलते हैं और बनते भी हैं घर में, इसे तो कोई रोक नहीं सकता। तो ये बताइए कि बाजार में इतनी आसानी से ये उपलब्ध हो जाते हैं, कहाँ से बन के आते हैं? भैया जी ये फरीदनगर है, यहाँ आसपास ही, ये यहाँ से सप्लाई होती है आसपास गाँवों में और वहीं से बन के हुए आ रहे हैं। आज तक किसी भी चीज़ में यहाँ पर कोई भी कार्रवाई हुई नहीं है, अब से नहीं, बहुत पहले से ही बनते हुए आ रहे हैं। तो आप जब देखते हैं कि कितने सालों से वहाँ पे बन रहे हैं, हमने भी उसका नाम सुना है, मुरादनगर के पास है, तो
ये छोटे से लेकर बड़े पर आसानी तक पहुंच रहे हैं, कैसे पहुंच रहे हैं, किसकी लापरवाही मानते हैं? यह शासन प्रशासन की लापरवाही है, जिसकी वजह से कोई आज तक इतना लंबा समय हो गया कि आज तक किसी चीज़ पर भी कोई कार्रवाई हुई नहीं है। इधर सोनभद्र में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई। एक बाइक पर सवार भाई बहन से नकाबपोश बदमाशों ने पहले लूटपाट की और फिर फरार हो गए, लेकिन पीड़ित भाई का आरोप है कि बदमाशों ने उसकी बहन के साथ चाकू की नोक पर गैंग रेप किया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सोनभद्र में बाइक से घर जा रहे एक भाई बहन के साथ नकाबपोश बदमाशों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया, लेकिन भाई का आरोप है कि बदमाशों ने उसकी बहन के साथ चाकू की नोक पर गैंगरेप किया। हालांकि तहरीर में इस मामले का जिक्र नहीं है, लेकिन भाई का कहना है कि लोक लाज के डर से गैंगरेप का जिक्र तहरीर में नहीं किया गया है। गया तो बोली बाथरूम लगा भैया, बोला ठीक है अभी यहाँ पब्लिक सेक्टर चलो आगे। तो इको पॉइंट के आगे हमने आया तो गाड़ी हमने खड़ा किया, बोला जाओ तुम बाथरूम कर लो। मैं पत्थर पे बैठ गया, अपना बाथरूम करके आई और तब तक बाथरूम कर रही थी, क्या करूँ मेरे को इतना भी दिमाग में नहीं आया। तब तक मेरे पीछे छुरा लग गया। छुरा लगने के बाद जो है कि मैं तुरंत वहाँ से मेरे को दबा के मेरी बहन चीख के करी मेरे भैया छोड़ी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और तमाम प्रकार की बातें की, मेरे पास पैसा भी छीन लिए, गैंगरेप भी किए पूरा। सबका चेहरा मुझे याद है, मास्क लगाए, मोटे मोटे शरीर से हैं, टी शर्ट पहने, पैंट पहने, मैं सबका मास्क बनाए। प्रशासन या उत्तर प्रदेश की शासन मास्क क्राइम ब्रांच आए, मैं सबका चेहरा बता दूंगा, मुझे याद है। ये इसके बाद का मेरे को चेहरा सबका याद है, मास्क बनाया, मैं सबका चेहरा पहचानूंगा। जानकारी के मुताबिक बुधवार देर शाम दिन दहाड़े एक युवती अपने चचेरे भाई के साथ बाइक से दवा लेने जा रही थी। इसी दौरान रास्ते में युवती को वॉशरूम के लिए रुकना पड़ा, जिससे बाइक सवार भाई बहन रुक गए। इसी दौरान झाड़ियों से 4-5 नकाबपोश बदमाश निकले और लड़के के गले पर चाकू सटाकर लड़की से छेड़छाड़ करने लगे। आरोपों के मुताबिक सभी ने पीड़िता से बारी बारी से गैंगरेप किया और पैसे छीनकर फरार हो गए। सूचना दी गई कि वो और उनकी सिस्टर सलखन की तरफ से रावटगंज की तरफ आ रहे थे। लोढ़ी टोल प्लाजा से 600 मीटर पहले पहाड़ी के पास बाथरूम करने के लिए रुके। उसी बीच 3-4 लोग पहाड़ी की तरफ से आए और इनका और इनकी सिस्टर का मोबाइल तथा इनके पास 10,000 रुपया था, वो छीन करके चले गए। इनके द्वारा लिखित तहरीर तथा इनकी सिस्टर के बयान के आधार पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है। कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। हालांकि भाई का आरोप है कि उसकी बहन के साथ गैंगरेप किया गया, लेकिन तहरीर में इसका जिक्र नहीं होने के कारण पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया, लेकिन मेडिकल नहीं करवाया गया। फिलहाल पुलिस कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश डाल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। संभल में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी है। अवैध मस्जिद और बारात घर पर कुछ दिन पहले बुलडोजर चला था। अब सरकारी तालाब की जमीन पर बने करीब 80 मकान और एक मस्जिद पर भी बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। तैयारी चल रही है। पुलिस प्रशासन की तरफ से घरों पर लाल निशान लगाने से अफरा तफरी मच गई है। वहीं इसी बीच हातिम सराय की हैंडीक्राफ्ट व्यवसाय करने वाली महिला सामने आई। महिला का दावा है कि उसकी दादी ने यह जमीन बेची थी। जमीन के लेन देन में कोई विवाद नहीं है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। संभल में अवैध निर्माण पर प्रशासन का एक्शन लगातार जारी है। राया बुजुर्ग के बाद अब प्रशासन ने हातिम सराय खोर्द इलाके में सरकारी तालाब की जमीन पर बने मकान और मस्जिद पर निशान लगाए हैं। प्रशासन ने 8 बीघा तालाब की जमीन पर बने 80 मकान और मस्जिद पर लाल निशान लगा दिया है और 15 दिन की मोहलत दी है। अगर इन 15 दिन में लोग अपने सही कागजात नहीं दिखा पाए तो प्रशासन का बुलडोजर एक बार फिर संभल में चलता नजर आएगा। हालांकि इस पर सियासत भी हो रही है। इतनी बड़ी कॉलोनी में फ्लाइटिंग हुई है तो उस वक्त के अधिकारी महोदय ने ये चीज़ पे क्यों ध्यान नहीं दिया अगर वो अवैध थे तो। और वहाँ पर कुछ कॉलोनियाँ जो पास हुई हैं वो तो इसी सरकार में हुई हैं,
जो हमारे प्रधानमंत्री योजना से हुई है, तब उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया। इस बीच हातिम सराय की हैंडीक्राफ्ट व्यवसायी करने वाली महिला सामने आई है। महिला ने जमीन को अपनी दादी का बताया है। उसका दावा है कि ये जमीन उसकी दादी के जरिए बेची गई थी। जमीन के लेन देन में कोई विवाद नहीं है। ये मोहम्मद तालाब का जो मामला है, इस समय गवर्नमेंट ये कह रही है ये जगह उनकी है, लेकिन ये जगह मेरी दादी जी श्रीमती राम सुनीति देवी जी की है और उन्होंने बाकायदे इसको बेचा है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि ये विवादित भूमि है, कहीं से कहीं तक कोई विवादित भूमि नहीं है। इस पर पहले कृषि हुआ करती थी। कुछ लोगों ने वहाँ के आसपास की जगह जैसे खरीदी तो उनके घर के जो नाले निकल रहे थे वो उधर की साइड निकाल दिए, जिसको तालाब का नाम दे दिया गया। बाकी कहीं से कहीं तक कोई तालाब नहीं है। महिला पूर्वी वार्षने के दावे के बाद पुलिस प्रशासन की टीम घोटाले के साथ ही स्टाम्प चोरी की आशंका पर भी जांच कर रही है। वहीं प्रशासन ने अवैध निर्माण करने वाले लोगों को नोटिस देकर उन्हें गिराने को कहा है। अगर मकान मालिकों ने खुद अवैध निर्माण नहीं हटाए तो प्रशासन उन्हें खुद गिराएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बलरामपुर में पुलिस ने एक ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया। 3 दिन पहले हुए एक वेटनरी डॉक्टर की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल पर नहीं बिठाने से नाराज दोनों आरोपियों ने डॉक्टर की हत्या कर दी थी। सादुल्ला नगर थाना इलाके में हुए ब्लाइंड मर्डर केस का पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। 3 दिनों के भीतर पुलिस ने हत्या में शामिल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला सादुल्ला नगर के गोकुला बुजुर्ग डीह गांव का है, जहां वेटनरी डॉक्टर करताराम वर्मा बीमार पशु का इलाज करने गए थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। अगली सुबह उनका शव मद्दो भट्टा जंगल में खून से लथपथ हालत में मिला था। सादुल्ला नगर क्षेत्र में 6/10/2025 को वादी मुकदमा भरत वर्मा द्वारा ये सूचना दी गई कि उनके भाई करताराम वर्मा, जो कि प्राइवेट में जानवरों के डॉक्टर का कार्य करते हैं, उनकी डेड बॉडीज मिली है और उनकी हत्या हो गई है। इस पर तत्काल पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया और मुकदमा अज्ञात पंजीकृत किया गया। उसके बाद जब इस मुकदमे के अनावरण में पुलिस लगी तो इसमें बहुत सारे तथ्य निकल के सामने आए, जिसके आधार पर इसका अनावरण हुआ है। पुलिस टीम ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों के आधार पर 2 आरोपियों राजू उर्फ हुकुम अली और सूरज कुमार को अमघटी पुल के पास से गिरफ्तार किया। पूछताछ में दोनों ने चौंकाने वाला खुलासा किया। जानकारी के मुताबिक डॉक्टर ने दोनों को अपनी बाइक पर बैठने से मना कर दिया था, जिस बात को लेकर विवाद हुआ। इसी बात से नाराज होकर दोनों ने रास्ते में डॉक्टर करताराम को घेरकर बेरहमी से हत्या कर दी और शव को जंगल में फेंककर फरार हो गए। कुछ सीसीटीवी फुटेज देखे गए तो ये तथ्य से निकल के सामने आया कि जो मृतक है करताराम वर्मा, वो अपने अन्य साथियों के साथ बैठ कर शराब पी रहा था और जब शराब पी रहा था उसकी मोटरसाइकिल बाहर लगी हुई थी। उस मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति जो कि अभी अभियुक्त हैं, राजू उर्फ हुकुम अली और सूरज कुमार पुत्र राजकुमार, ये दोनों लोग मोटरसाइकिल पे आकर बैठ गए। इसी को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई, मारपीट हुई। फिलहाल दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है, लेकिन महज बाइक पर नहीं बिठाने को लेकर शख्स की हत्या से इलाके में दहशत है। बलरामपुर से सर्वेश कुमार सिंह, न्यूज़ 18।